तो मैं आज आप लोगों को जनरल में बैंक संबंधी व्यवहार बता रहा हूँ। ठीक है, जनरल में बैंक संबंधी व्यवहार आप लोगों को बता दिया। व्यापारिक बट्टा, नगद बट्टा का लेन देन का जो जनरल होता है उसका बता चुका हूँ। आप कमेंट में करेंगे जो सवाल बनाने के लिए, उसको फिर मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अब हम लोग चलते हैं बैंक संबंधी व्यवहार। बैंक भी एक व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति। ठीक है, तो बैंक के लिए भी व्यक्ति के समान ही एंट्री होती है। जैसे बैंक में रोकड़ जमा करना है, बैंक में रोकड़ जमा करने पर, बैंक में रोकड़ जमा करने पर एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से। ठीक है, बैंक से रोकड़ निकालने पर बैंक से रोकड़ निकालेंगे तो एंट्री होगी रोकड़ खाता डेबिट बैंक खाता से। ठीक है, दूसरी बात, माल क्रय करने तथा चेक से भुगतान करने पर, आप कहीं भी कोई भी माल या वस्तु खरीदे लेकिन रोकड़ ना दे करके आप चेक दिए तो एंट्री होगी क्रय खाता डेबिट बैंक खाता से होता है। बैंक खाता से ऐसे होगा। किसी वस्तु या संपत्ति की बिक्री पर चेक प्राप्त होने पर, आपने कोई माल बेचा या कोई संपत्ति बेचे तो आपको रोकड़ ना मिल करके चेक प्राप्त हुआ तो उसकी एंट्री होगी रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से। ठीक है, चेक प्राप्त हुआ तो रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से, क्योंकि वह चेक आज बैंक नहीं जा रहा है। वह चेक आज बैंक जब नहीं जाता है तब ये स्थिति होती है। जब चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन चेक को बैंक में भुनाने हेतु जमा किया गया तो एंट्री होगी
बैंक खाता डेबिट ग्राहक के खाता से। ठीक है, चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन उस चेक को बैंक में भुनाने के लिए आप जमा किए, तो बैंक खाता डेबिट ग्राहक के खाते से, या संपत्ति बेचे तो संपत्ति खाता से, या माल बेचे तो विक्रय खाता से। ठीक है, इस तरह की बैंक से संबंधित एंट्री होंगे। अब मैं बैंक संबंधी सवाल आपको नवोद की पुस्तक नवोद का 21 नंबर सवाल बता रहा हूँ। मेसर्स कपड़ा व्यवसायी अग्रवाल ब्रदर्स की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। अग्रवाल ब्रदर्स, अग्रवाल ब्रदर्स की पुस्तक में प्रविष्टियां। एक खाता पृष्ठ संख्या, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि। ठीक है, 2002 जनवरी 1 20,000 रुपये नगद व 25,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया। सन 2000 जनवरी 1 रोकड़ खाता डेबिट, माल को स्टॉक खाता डेबिट, पूंजी खाता से 20,000 रुपये रोकड़ में है और 25,000 रुपये माल, दोनों मिला के 45,000 रुपये। व्यापार प्रारंभ किया। फिर जनवरी 4 बैंक में नगद रुपया जमा किया। बैंक में जमा किया, बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से, बैंक पा रहा है, रोकड़ व्यापार से जा रहा है। तो बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से 10,000 रुपये,
बैंक में रोकड़ जमा किया। फिर 6 जनवरी सोहन से टाइपराइटर खरीदा व भुगतान चेक से किया। जनवरी 6 टाइपराइटर आया, व्यापार में संपत्ति है तो टाइपराइटर खाता डेबिट, भुगतान चेक से किया तो बैंक खाता से। टाइपराइटर खाता डेबिट, बैंक खाता से 12,000 रुपये। टाइपराइटर खरीदा, ठीक है। फिर 13 जनवरी रमेश से चेक मिला। जनवरी 13 रमेश से चेक मिला। चेक मिला माने रोकड़ खाता डेबिट रमेश से होगा। ₹2,000 का। फिर 15 जनवरी रमेश का चेक बैंक में जमा किया। क्योंकि ये दूसरा दिन भेज रहा है बैंक, इसलिए व्यापार से रोकड़ निकल रहा है, करके एंट्री करेंगे। तो यहां होगा बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से, यही 2,000, उसमें रुपये नहीं दिया है तो इसी चेक को जमा किया वो। चेक बैंक में जमा किया, ठीक है। बाकी इधर एक एंट्री और आ सकता है। 18 तारीख किशोर से माल खरीदा। किशोर से माल खरीदा, व्यापार में माल आया, क्रय खाता डेबिट, कहां से? सौदा उधारी है इसलिए किशोर से, किशोर देने वाला है। क्रय खाता डेबिट किशोर से, ₹3,000। ठीक है, अब नहीं आ रहा है उसको। 1 2 3 4 ठो, हाँ 1 2 3 4 5 6 इधर कर देते हैं इस पेज में। अब आया है 20 तारीख, जनवरी 20। विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, राशि डेबिट, राशि क्रेडिट। ये डेबिट वाला रकम है, ये क्रेडिट वाला रकम है, ठीक है। 20 तारीख रमेश का चेक बैंक द्वारा अनादरित किया गया। रमेश का चेक बैंक द्वारा अनादरित किया गया, तो बैंक ने लौटा दिया तो मालिक उसको कहाँ भेजेगा? रमेश के पास। चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने लौटा दिया, भाई इस चेक का पैसा नहीं मिला। तो चेक किसने दिया था? 13 तारीख को चेक दिया था रमेश ने। तो उस चेक को जो अग्रवाल ब्रदर्स है, ये कहाँ भेजेगा? रमेश के पास। तो पाने वाला कौन होगा? रमेश होगा। तो रमेश डेबिट बैंक खाता से, बैंक के खाते को जमा करना पड़ेगा क्योंकि हमने डेबिट किया है यहाँ।
बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से किए हैं, इसलिए बैंक खाता को क्रेडिट करना पड़ेगा, रमेश को डेबिट करना पड़ेगा। रमेश डेबिट बैंक खाता से, वही 2000 रुपये वही चेक अनादरित हुआ। चेक अनादरण होने पर, इसके बाद है 22 तारीख, हरि को माल बेचा। जनवरी 22, हरि को माल बेचा, नकदी ने बेचा, उधारी बेचा, तो माल किसने पाया? हम उधारी माल बेचे तो माल कौन पाया? हरि पाया, इसलिए पाने वाला डेबिट हरि डेबिट विक्रय खाता से। हरि डेबिट विक्रय खाता से कितने का है ये? 2000 रुपये। 2500 रुपये। माल उधार बेचा। 22 के बाद 25 तारीख, हरि से कुल भुगतान में 2380 रुपये मिले। हरि से पैसा मिला, जितना मिला उसका लिए रोकड़ खाता डेबिट। दो 2380। फिर बट्टा खाता डेबिट होगा। 2500 वो देता, लेकिन वो पूरा भुगतान कर दिया। कितना? कुल भुगतान में, और वो पैसा नहीं देगा। इसका मतलब यहाँ बट्टा छुपा हुआ है। 2500 देता तो 2380 दिया, तो 120 रुपये और देता तो 120 रुपये बट्टा होगा। तो जब रोकड़ डेबिट होता है तो बट्टा भी डेबिट होता है। बट्टा खाता डेबिट 120 रुपये। फिर हरि से इसके बाद 30 तारीख, विविध व्यय नगद दिए व चेक द्वारा दिए, दोनों दिया। तो इसका विविध व्यय नाम मात्र का खाता है, इसलिए विविध व्यय खाता डेबिट। विविध व्यय खाता डेबिट, नकदी के लिए रोकड़ खाता से, रोकड़ गया व्यापार से, चेक दिए उसके लिए बैंक खाता से। नगद 500, चेक 300। नगद 500 दिया, चेक 300 दिया, दोनों मिला के 800 वीआईपी दिए। इस तरह से ये सवाल आपका बनता है। अंत में योग लगा देंगे हम लोग। अंत में योग 81,800, 81,800, 81,800 योग। इस तरह से ये सवाल बनेगा। ठीक है, कल फिर और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरा पढ़ाई आपको पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आपका कमेंट लिखें। ठीक है, ये है राकेश। ये राकेश आ जा।
ले इसको बंद कर दो। हो गया। हाँ ये 19 मिनट का है, अभी बढ़ गया।